गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज गुड मॉर्निंग थोड़ी अलग तरीके से हो रही है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लुआंग प्रवांग। और आज हमारे यहाँ पे वैसे तो रात में आए थे तो हम 2 रात ही रुके हैं और आज हम यहाँ से लीव कर रहे हैं। ठीक है, वियन की तरफ कोई प्लान नहीं है कैसे निकलना है क्योंकि टिकट्स है नहीं, और देखते हैं क्या होता है, टिकट मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, किस तरीके से हम पहुँच पाते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ टफ 2-3 डेज़। बट अभी मैं स्कूटी से जा रहा हूँ कुछ खाने, बेसिकली जिस पे कल हमने खाया था मैं उसी पे जा रहा हूँ। ठीक, उसका खाना ठीक था, राइस एंड ऑल, सो मैं उसी पे जा रहा हूँ अभी खाने के लिए। और थोड़ी बहुत देर में चेकआउट तो ऑलमोस्ट कर ही दिया, मतलब बैग वगैरह सारा पैक करके रख दिया है। और अभी थोड़ी देर में जाके आऊँगा, फिर यहाँ से बैग उठाऊँगा, फिर पहले बैग यहीं पर रहेगा, फिर स्कूटी वापस करेंगे, फिर यहाँ पर आएँगे, फिर आगे की तरफ निकलेंगे। लेट्स सी क्या होता है, अभी कुछ पता भी नहीं है। और स्कूटी का टाइम वैसे 2 बजे तक का है, तो हम स्कूटी से एक बार टिकट वगैरह जो भी होगी वो पता कर लेंगे। चलो चलते हैं लंच करने। और ये है सिटी भाई, रॉन्ग साइड चला के ना मज़ा आ रहा है, और बिना लाइसेंस के तो अलग ही मज़ा आ रहा है। बट यहाँ पे यार कोई दिक्कत नहीं है, बात ये है काफ़ी हमने पूछ लिया था, हमने रिसर्च भी कर ली थी, और कई सारे अंग्रेज़ों से बात भी करे कि यहाँ पे कोई लाइसेंस नहीं दिखता, तो तुम आराम से इजीली ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो भी आज फिर से वहीं आ गए हैं जहाँ पे कल रात में खाया था, क्योंकि भाई इन्होंने ना ये चॉइस करा देती हैं, अदरवाइज़ ना कोई किसी को बोलो खीरा रख दो तो एक खीरा रखने के बाद बोल देगा नो आई डोंट हैव। बट ये भाई हम इनकी फ्रिज में से निकाले या लिटिल स्पाइसी। ओके, तो मैंने लिए वही ऑमलेट राइस, और 40 के दे रहे हैं, 40,000 के। बट भाई उससे ज़्यादा चीपर कहीं नहीं है। 2 अंडे की ऑमलेट और अच्छी खासी क्वान्टिटी में राइस, और वेजिटेबल्स भी मैंने ले ली हैं थोड़ी सी, लेटस और खीरा टमाटर वगैरह। इट्स गुड इनफ फॉर मी, लाइक 50,000 में इनको दे दूँगा। बट दिस इज़ गुड यार, मतलब देखो दिखा दो, दिस इज़ आवर एग, ये हो रहा है, ये टमाटर है, और अभी वहाँ से वो हमें राइस बाद में दे देंगे। बट मुझे समझ में नहीं आता, मतलब जैसे इनके जो लोग होते हैं वो सारी चीज़ें रख के खाते हैं। अब क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ में चिकन है, जहाँ पालक भी है, पालक टाइप भी है, तो वो डाल के काफ़ी अच्छा लगता है राइस में, बट उसमें भी चिकन मिला हुआ है, मेन प्रॉब्लम ये है। और कहीं या तो बीफ वगैरह का वो जो स्टॉक वाटर होता है उसमें सोख कर देते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। भाई ये है आज का अपना खाना, प्यारा सा मस्त सैलेड ले लिया। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से जाऊँगा तो मैं आराम से पतला और एकदम हेल्दी होके जाने वाला हूँ। ये ऑमलेट है 2 अंडों की, और नीचे है राइस, काफ़ी सही क्वांटिटी में है, वरना इतनी क्वांटिटी होती है, इन्होंने इतनी दी है, तो काफ़ी फ़र्क है। और ये ग्रीन चिली है, ये हल्की सी स्पाइसी है, अपना काम चल जाएगा इसमें, क्योंकि अपन को सारी चीज़ें मिल गई हैं जो चीज़ चाहिए थी। हल्का स्पाइसी ग्रीन चिली के साथ में, और ये ऑमलेट भी हल्की स्पाइसी करा दी है, तो चावल रूखे नहीं लगेंगे। खाते हैं भाई, खाने के बाद अब मिलते हैं सीधा, आगे का क्या प्लान है वो बताते हैं आप। भाई तो खाना खा के हो गया यार। कभी कभी तो ऐसा लगता है यार सच में कि भाई मेरी स्पीड वो वाली स्पीड है उन खाने वालों में से हूँ जो भाई खाना आता है और अगली 5 मिनट तब होती है जब खाना खा के हाथ धोने चल लेते हैं। और भाई यहाँ मुझे खाते खाते आधा घंटा लग जाता है, एक टाइम में लगता है कि क्या छोड़ो, फिर मैं खा लेता हूँ कि नहीं भाई एनर्जी जाएगी थोड़ी सी, और कुछ नहीं है। चलो हॉस्टल चलते हैं भाई। भाई ये सिटी काफ़ी सही है यार, काफ़ी प्यारी सी सिटी है यार, मतलब पॉपुलेशन कम है, छोटी छोटी दुकानें यहाँ पर दिख जाती हैं अपने इंडिया की तरह। हाँ, तो मैं ये कह रहा था यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें दिख जाती हैं, यहाँ पे अपने यहाँ की तरह छोटे छोटे बार्बर भी दिख जाएंगे। और भाई इनके यहाँ एक ही जैसी दुकान होती है तो उस पर पूरा घर रहता है, ये मान लो, मतलब पूरी फैमिली उसी पे बैठी होगी, मम्मी पापा सब, बच्चे बच्चे सब। और यहाँ पे ना भाई लड़कियों की भाई हर चीज़ में आ गई हैं लड़कियाँ, कमा भी लड़कियाँ ही रही हैं यहाँ पे मस्ती भी लड़कियाँ कर रही हैं भाई, यहाँ पे पार्टी लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ करती मिलेंगी भाई। रात को देखो पूरी पूरी टेबल पे मस्त बियर रख के सारी लड़कियाँ बैठी होंगी, सारी औरतें बैठी होंगी, तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, मतलब लड़कियों का प्रॉपर, लड़कियों के आगे ही आगे हैं लड़कियाँ ही, मतलब बेसिकली जेंट्स मतलब एक तरह से सपोर्टिंग है, जैसे कि अपने यहाँ इंडिया में लड़कियों के साथ है, बट यहाँ पर वैसा नहीं है। अभी मैं आया हूँ कन्वीनियंस स्टोर, ये वाला स्टोर सस्ता है,
ये यहाँ का लोकल है ना 7-Eleven। यहाँ पर 7-Eleven जाओगे ना तो भाई महंगा पड़ेगा, तो 7-Eleven महंगा पड़ता है। अभी मेरे स्कूटी थी तो मैं आ गया। 7-Eleven काफ़ी ज़्यादा महंगा है, मतलब हर चीज़ में महंगा है। दूध वगैरह में भी हमने यहाँ पे जो हम 12-13 का यहाँ पे लेते हैं ना नॉर्मली, वो 7-Eleven 14-15 का मिल रहा है नूडल्स। तो भाई अभी हम पहुँच चुके हैं बस स्टॉप, और ये है यहाँ का बस स्टॉप। जिस स्टॉप से आए थे उसी पे आ गए। वैसे यहाँ पे 4-5 बस स्टॉप हैं, बट अभी हम उस पर ही आ गए हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बस मिलती है नहीं मिलती है वैन वियांग की। यहाँ पे लिखा तो है वांग वेन, बाकी अभी आदित्य पूछ रहा है कि कितने की टिकट है, कितने बजे की है। मिल जाए तो ठीक है यार, नहीं तो फिर देखते हैं क्या करना है। मोस्ट प्रॉब्ली फिर मेरा ये है कि मैं हिचैक करने का मतलब कर लूँगा, इस रूट पर होगा तो देखा जाएगा। बट अब मैं इससे ज़्यादा और नहीं रुक सकता। इस रूट पे मैं इसलिए नहीं रुक रहा हूँ क्योंकि यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है। मतलब मैंने काफ़ी मैप चेक कर लिया और आते टाइम तो मालूम पड़ ही गया था भाई। मैं मैप देख के ही पता चल जाता है। अगर आप एक्सपीरियंस थोड़ा सा हो जाएगा, आप जब मैप देखोगे वहाँ पे किस हिसाब से कैसा रोड है, कितना बड़ा हाईवे है और कितने गाँव बीच में पड़ रहे हैं, किस तरीके का फॉरेस्ट एरिया है, क्या है, तो उसमें आपको महसूस हो जाता है कि मिलने वाली है नहीं मिलने वाली। जितने बार मैंने सोचा है ना उतने बार मुझे लिफ्ट नहीं मिली है तो नहीं मिली है। तो भाई ये एक्सपीरियंस धीरे धीरे आज जब करते रहते हो, ट्रैवल करते हो, तो आपको समझ में आता है। रोड्स वगैरह देख के कि लोग देख के समझ में आ जाता है कि यहाँ पर किस तरीके का रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है। तो भाई अभी भी स्कूटी अपनी वापस कर दी है, ठीक है। वो उन्होंने अंदर खड़ी कर ली है। बस नॉर्मली देखा यहाँ पे कुछ भी डिपॉजिट जमा नहीं किया था, तो इसका मतलब ये था कि सिंपल सी चीज़ ये है कि इनका ज़्यादा इरादा नहीं है कि आपसे कुछ कट करने का या कुछ भी करने का। क्योंकि जहाँ पर मनी डिपॉजिट करते हैं फिर वो डिपॉजिट करने के बाद वापस करने में उनकी नखरे खाते हैं। बट इन्होंने हमसे कुछ भी जमा नहीं कराया था। सिर्फ और सिर्फ जितना पैसा बना था वो पासपोर्ट जमा करा लिया था, मेन चीज़ जमा करा ली थी। बट फिर भी इन्होंने कुछ भी नहीं आया, सीधे इन्होंने पहले पासपोर्ट दे दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक बार स्कूटी बस लुक अराउंड करी और खड़ी कर ली, दैट्स इट। और ये है नित्या गेस्ट हाउस, और नित्या बाइक यहाँ पे आपको मिल जाएगी स्कूटी, क्योंकि यहाँ पे 180 की दी थी। वैसे अगर हम ज़्यादा दिन के लिए लेते तो ये कम की भी मिल जाती, बट हमने सिर्फ एक दिन के लिए ली थी तो इसलिए हमें 180 की पड़ी। महंगी पड़ी, अप्रॉक्सीमेटली 30-40 हज़ार महंगी पड़ी है। बट अगर आप ज़्यादा दिन के लिए लोगे 3 से 4 दिन के लिए तो आपको डेफिनेटली काफ़ी कम की पड़ जाएगी। 140, 150, 130 तक की आपको दे देंगे, बट एक दिन के लिए नहीं देते हैं। हेलो, तो अभी चलते हैं हॉस्टल, बैग उठाते हैं, बैग उठा के आगे के लिए रवाना होंगे। ये गली काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। मतलब यहाँ पे एक बड़ा सा एक डाउनटाउन हॉस्टल है, ये काफ़ी फेमस है और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है एकदम। यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं एकदम बिल्कुल कोजी सी, बहुत अच्छी गली है, प्यारी सी एकदम। भाई ये है इनके प्रेसिडेंट का मेमोरियल, केसॉन पार्क सा बना रखा है, बढ़िया मेमोरियल है इनका। पर ज़्यादा कुछ है नहीं, और अभी मैं जल्दबाजी में हूँ तो मैं आगे के लिए बढ़ रहा हूँ। देयर इज़ नो मीन टू स्टे। धूप बहुत तेज़ है भाई, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ है यार, पसीने छूट जाते हैं। जैसे अपने यहाँ मई जून में होती ना, उससे वैसी ही है, मतलब उतनी ही है। वैसे नॉर्मली छाँव में खड़े होते तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ यार दिमाग ही खराब हो जाता है यार। पसीना, चेहरे की बैंड बज चुकी है भाई। और फिर यहाँ पे तो थाईलैंड में ये था कि धूल नहीं थी, गर्मी थी। यहाँ पे तो धूल साथ में है, तो और चेहरा एकदम डार्क पूरा काला सा हो जाता है, नेक देर में धूल लगती है। ये मतलब इंडिया में अगर आप रूरल बहुत अंदर जाते हो तो बिल्कुल वैसा है, बट यहाँ पे यही कुछ जगह काफ़ी अच्छी हैं। और मुझे जो लगता है ना, यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई अच्छा अर्न या फिर जो भी चीज़ें होंगी ना, वो यहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके मज़े होंगे। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बिल्डिंग एकदम बढ़िया महल बना रखे हैं इन्होंने, बहुत अच्छे बड़े। बाकी तो यहाँ पे इनकम का मुझे बहुत समझ में ही नहीं आ रहा कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, किस तरीके से, क्योंकि कोई बड़ा कुछ भी नहीं दिख रहा है। बस वही खाने पीने की शॉप हैं, कुछ लोग टूरिज़्म में काम कर रहे हैं, और तो मुझे ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। गाँव में गए तो छोटे छोटे खेत थे लोगों के पास, वहाँ पर भी वही दुकान वगैरह लोग खोल के बैठे हैं, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है इनकम के लिए सोर्स ही नहीं है इनकम के ज़्यादा, मुझे ऐसा दिख रहा है। अभी आंटी इमली बेच रही हैं, देखो। सबादी, ये इमली यहाँ पे इमली बहुत दिखती है, यहाँ पे इमली के पेड़ बहुत हैं। पेड़ यहाँ पे सारे आई थिंक, देखो ये इमली का ही है, हाँ ये रहा पेड़ इमली का। ऐसे ही गिरती रहती है, इतनी इमली के पेड़ हैं यहाँ पे।
सफारी वाला एडवेंचर का असली मजा और बहुत एंजॉय करने वाले हैं आप अपने साथ में। चलो तो भाई अभी हो गए हैं रेडी, सब टांग लिया बैग वगैरह और अभी निकलते हैं हाईवे की तरफ। ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब यहाँ से 1.5 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा अभी, उसके बाद हम हाईवे पे पहुँचेंगे। देखते हैं क्या होता है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 2-2:30 बज गए हैं। लेट्स सी क्या होता है। थोड़ा सा लेट ट्राई करने में ये हो जाता है ना कि अगर नहीं मिलेगी तो अगर मान लो दिन में जल्दी स्टार्ट कर देते हो तो आप थोड़ा लंबा जा सकते हो, छोटी छोटी लिफ्ट से भी लंबा जा सकते हो। अब रात में क्या होता है 2-2:30-3 बजे स्टार्ट करेंगे हम, तो टाइम कितना ही मैनेज कर पाएंगे। 1-2 घंटे में मान लो लिफ्ट मिली और अगर छोटी मिली तो मुश्किल से 50-100 किलोमीटर भी नहीं जा पाएंगे। और यहाँ तो मतलब 50 किलोमीटर का मतलब है एवरेज कम से कम 50 किलोमीटर के लिए आपको 2.5 घंटे 3 घंटे चाहिए ही चाहिए। अगर बड़ी लिफ्ट मिल गई तो ठीक है, क्योंकि बड़ी लिफ्ट ही हमें रात भर में ही पहुँचाएगी, मतलब 8-9 घंटे में पहुँचाएगी, बट पहुँचा देगी। बट छोटी लिफ्ट से तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। बाकी लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि बस की टिकट भी नहीं मिल रही है और ट्रेन टिकट तो यहाँ पे लेना मुश्किल ही है। मतलब ट्रेन टिकट के लिए आपको कम से कम 2 से 3 दिन एडवांस चलना पड़ेगा और उसमें भी मिलने का कोई ऐसा फिक्स प्लान नहीं है कि मिल ही मिल जाएगी। तो लेट्स सी, देखते हैं हाईवे पे क्या रहता है। इधर इनका एक लोकल मार्केट है, यहाँ पे जो मतलब सब्जी मंडी ही मान लो आप प्रॉपर। यहाँ पे देखोगे तो लोग ला ला के अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, ठीक है। यहाँ से भर भर के ले जा रहे हैं, देखो सामान बहुत सारा ना। ये अपनी जो दुकानें होंगी आउटर में या गांव वगैरह विलेज वगैरह उस साइड ले लेके जा रहे हैं। जब हम आए थे तब इस साइड यहाँ पे सब्जी मंडी ही थी, यहाँ पे रात में सब्जियाँ उतर रही थी, आपने देखा था ना। तो यहाँ पे देखो मतलब बल्क अमाउंट में फिशेज़ मिल रही हैं, ये देखो, है ना। तो ये काइंड ऑफ सब्जी मंडी है, इनकी यहाँ पे सारा प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ से लोग अपना भर भर के अपने गांव या फिर दूर किसी की शॉप है वहाँ ले लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो आसपास कोई सी तो है नहीं, तो यहाँ पे मैं जब रास्ते में देख रहा था तो यहाँ पर इस चीज़ की खेती करते हैं बहुत, ठीक है। पॉन्ड वगैरह बना के और मछलियों की प्रॉपर खेती करते हैं ये लोग, आती हैं पॉन्ड वगैरह से, गाँव के विलेज वगैरह से। भाई तो देखो यहाँ पे फल फ्रूट्स यहाँ पे खूब खाते हैं भाई, अलग अलग तरीके के, केले, आम, सेब, अंगूर और ड्रैगन फ्रूट। दिस वन इज़ डिफरेंट है इनका। और नारियल, ये देखो ये संतरे हैं छोटे, तो बड़े संतरे हैं, ये छोटे संतरे हैं। इमली यहाँ पे भर भर के मिलती है, इसीलिए यहाँ पे हर चीज़ ना थोड़ी सी तीखी कम, मीठी मीठी सी ज़्यादा लगती है। तीखी में भी वो डाल देते हैं, तो इस वजह से क्या है वो हल्का सा खटास और मिठास सी आ जाती है, इसलिए यहाँ पे हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। तो अभी चल रहे हैं आगे यार, चढ़ के जाना है अभी, आगे है चढ़ाई। यहाँ पे खुले चावल भी मिल रहे हैं इनके, 20,000 रुपये किलो होंगे, 16,000 रुपये किलो, 17,000 रुपये किलो। चावल सस्ते हैं यहाँ पे काफ़ी, क्योंकि इनके पास चावल ही है सबसे ज़्यादा होता है। भाई टिशू विशू और पानी, ये सब चीज़ें ये लोग खूब यूज़ करते हैं। टिशू आपको हर जगह छोटी से छोटी दुकान पे आपको रखा मिल जाएगा। स्टैंडर्ड वाइज थोड़ा सा गांव मतलब वैसे पिछड़े हैं, बट स्टैंडर्ड वाइज काफ़ी चीज़ें इनकी ये अपग्रेडेड हैं। तो भाई अभी आ गया हूँ मैं स्पॉट पर एक, और जो बस स्टॉप से तो थोड़े से आगे आया हूँ, क्योंकि अगर हम ज़्यादा आगे कौन क्या करेंगे चल के जाके। यहाँ पे एक छाँव थी तो यहीं पे खड़े हो गए हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा रिस्पांस रहता है। क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी कम है यहाँ पे, और जो गाड़ियाँ हैं भी वो बड़ी बड़ी मिनी वैन ही चलती हैं, और पता ही नहीं चलता कौन सी पर्सनल है कौन सी टैक्सी वाली है। बट मोस्टली यहाँ पे बड़ी बड़ी वैन चलती हैं जिसमें टूरिस्ट वगैरह को ले जाने के लिए। तो वो तो वैसे सिटी के बाहर नहीं जा रही हैं, बट काफ़ी सारी इस तरीके की गाड़ियाँ आ भी रही हैं। तो ये होती हैं वो मतलब एक तरह से टैक्सी ही है ये बड़ा पहचानना बड़ा मुश्किल है। बाकी रूट काफ़ी टफ है, बट ट्राई करेंगे हम। क्योंकि लोगों को पता भी नहीं है, और इंग्लिश में शायद मुझे लगता है आधे से ज़्यादा लोग पढ़ भी नहीं पाते होंगे। प्रॉब्लम ये भी बहुत बड़ी है। बस कोई शायद समझ जाएगी हेल्प चाहिए तो वो रुक जाएगा, अदरवाइज़ बहुत कम चांस हैं कि हर कोई रुके या हर कोई लिफ्ट दे।
भाई क्या शानदार लग रहा है ना ये चीज़, बिल्कुल एकदम अलग ही मूवीज़ में देखने को मिलते हैं ऐसे सीन भाई, जो रियल में हमें देखने को मिल रहे हैं। हल्का सा धुआं उठ रहा है, घर बने हुए हैं, बीच में नदी जा रही है। मतलब इंडिया में भी कई जगह मिल जाएगा, बट हर जगह का अलग होता है यार। मतलब यहाँ पे पेड़ अलग हैं, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पे घर अलग तरीके के हैं। तो जब आप सामने से देखते हो तो बिल्कुल डिफरेंट दिखता है। अब यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है। अब पता नहीं कैमरे की नज़र से देखेगा नहीं दिखेगा, बट बिल्कुल डिफरेंट दिखता है। और अपडेट ये है कि हमें लिफ्ट नहीं मिली है, हम और आगे की तरफ चलते जा रहे हैं। हम कम से कम 3-3.5 किलोमीटर चल के आ चुके हैं। अब ऑलमोस्ट सिटी पार ही कर ली है। यहाँ से हाईवे ही है, सीधी गाड़ियाँ जा रही भी नहीं होंगी, बट अभी तक लिफ्ट नहीं मिली है। मिल जाए यार, सीधी जल्दी मिल जाएगी तो सीधी मिल जाएगी अदरवाइज़ फिर मुश्किल हो जाएगा, रात हो जाएगी। तो एक बार बैठ जाए किसी गाड़ी में, अगर लंबी हो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कभी भी पहुँचा है, पड़े रहेंगे, पीछे बिठा ले बस। रोड थोड़ा ख़राब है लेकिन ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे। कोई और ऑप्शन भी नहीं दिख रहा ना इस जगह। अभी दिखाता हूँ, ये देखो है, बीच बीच में पेड़ों के बीच में घर बने हैं। और यहाँ पे क्या है, नारियल केले के पेड़, उन झाड़ के बीच में जब वो होते हैं ना तो वो बहुत सुंदर लगते हैं यार। जगह तो मस्त है घर, लेकिन तुम्हें ऐसा लगेगा अगर कोई और आप इंडिया के हिसाब से अगर देखोगे ना तो ये लगेगा कि भाई इनसे गरीब कोई है ही नहीं। लेकिन इन जैसी चिल लाइफ कोई नहीं जीता भाई। कम है बट उसमें खुशी से जीते हैं, ये इनका ऐसा सा है। तो भाई अभी ये फाइनली डिसाइड हुआ है कि अभी हम सीधा वांग वेंग ही जा रहे हैं। आदित्य एक बाइक वाला रोका था मैंने, तो आदित्य उस पर बैठ गया है, वो चला गया। मैंने कहा तुम आगे निकलो। तो अब सिंपल सा ये है कि वांग वेंग ही पहुंचना है, कैसे ही पहुंचना है, लेट्स डू दैट। तो अब रोकते हैं भाई लोगों को। अब चांस है कि लोग क्योंकि लिफ्ट मिलने का। अब भाई अकेले में थोड़ा चांस ज़्यादा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली देखो मिल जानी चाहिए लिफ्ट। अभी मैं कैमरा थोड़ी देर इधर रखता हूँ और वाहन आ रहे हैं, क्योंकि 2-3 घंटे हैं जिसमें अच्छे से मिलने का चांस है। यार मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ। सब कुछ अच्छा चल रहा है यार, इतनी कोशिशों के बाद मैंने ये ट्रिप प्लान करी है यार। भगवान ऐसा क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी पता नहीं क्या हुआ है, अचानक से पीछे की जो स्क्रीन है, मतलब मेरे, अब ऐसे मैं कैसे ही दिखाऊं, स्क्रीन बीच में से टूट रही है। क्या हो गया, वो फ्लिकर कर रही है बहुत ज़्यादा। समझ नहीं आ रहा यार ये हो क्या रहा है यार। पहले मेरा 2 दिन का फुटेज गायब हुआ, मेरा मेमोरी कार्ड टूट गया। नहीं होना चाहिए यार। मैं मतलब मैंने इस चीज़ के लिए बहुत जी जान लगाई है। अगर ये चीज़ें 2-3 चीज़ें जो मेन है ना मेरी, कैमरा यार, ये धोखा दे जाएंगे तो मैं क्या ही यार, बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। मतलब बहुत ज़्यादा यार। भगवान ऐसे मत करो यार, प्लीज़ यार। यार समझ नहीं आ रहा, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, हर चीज़ में विघन पड़ रहा है, पता नहीं क्यों यार। भाई यार मैं क्या बोलूँ, मैं समझ ही नहीं आ रहा। अब वो पता नहीं क्या पीछे फ्लिक कर रही है और बार बार क्लिक हो रहा है ऑटोमेटिकली। मुझे लग रहा है स्क्रीन पीछे की गई। यार नहीं होना चाहिए, अभी नहीं यार, अभी नहीं, बस थोड़े दिन की बात हो रहा है यार।
थोड़े दिन चीज़ें ठीक चल जाएंगी तो मैं सब कुछ कर लूँगा यार, थोड़ा आपका सपोर्ट मिल जाएगा यार। मैं यहाँ पे ध्यान दूँ कि अब इन चीज़ों पे ध्यान दूँ, ट्रिप पे मैं ध्यान दे रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि कंटेंट और अच्छा निकालने की कोशिश करूँ, तब ये चीज़ें धोखा दे रही हैं। समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है ज़िंदगी में। ऐसे नहीं होता यार, भगवान ऐसे मत करो प्लीज़, मत करो। अभी इतनी परीक्षा मत लो यार, और कितनी लोगे, और ऑलरेडी मैं खुद ही इतनी परीक्षा दे देता हूँ कि हाँ मैं कितना इस चीज़ के लिए पागल हूँ। देखते हैं, अब लिफ्ट भी नहीं मिल रही है, बड़ा दिमाग, ऊपर से ये देख के मेरा पूरा दिमाग ही ख़राब हो गया यार। अभी तो ऑलरेडी शाम हो गई है और 6 बज गए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं मिला है यार। समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या सीन है। कोई वैसा भी तो रुके, थोड़ा बहुत बातचीत कर ले आके। लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हाथ दिखा के, बाय करके, ऐसे करके जा रहे हैं, बट अब समझ नहीं आ रहा कि एक आध कोई रुक जाए। भले ही थोड़ा बहुत यहाँ पे लोग पैसे लेके भी करते हैं। मान लो जैसे कोई वो जा रहा हो ट्रक वाला, तो 50-1 लाख तक ले लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सस्ता ही पड़ेगा। बट ऐसा भी कोई नहीं निकल रहा है यहाँ पे। ज़्यादातर गाड़ियाँ जा रही हैं। अब यहाँ पे आसपास गांव भी हैं, यहाँ पे एक तो थोड़ी थोड़ी दूर पे गांव है अभी, कुछ दूर तक, उसके बाद थोड़ा कम हो जाएंगे, बट आगे अभी तक तो हैं। कोई नहीं रुक रहा, कहीं तो लेके चला जाए यार। अब फिर कुछ नहीं होगा तो मैं यहीं पे खड़ा रहूँगा। अब यहाँ पे आसपास देखूँगा कोई टेंपल वगैरह, और उसमें आज कैंप लगा लूँगा। खाना वाना खा के फिर अपना कैंप लगा के सो जाऊँगा। सुबह जल्दी स्टार्ट कर लूँगा मॉर्निंग में ही, कि जिससे कि कुछ चांस रहे। और कुछ गाड़ी, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सारी गाड़ी निकलती होंगी ना, जिनको पहुँचना होगा। दोपहर में किसी का कुछ है, किसी का फ़्लाइट है, किसी को घूमने जाना है, तो चांस है सुबह दोपहर में मिलने का। तो सुबह जल्दी आ जाऊँगा फिर मैं। अभी के लिए तो बस ऐसे ही इसी जगह, सेम जगह बैठे हैं। और थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया है यार कैमरा का, समझ नहीं आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। पहला मेमोरी कार्ड टूटा, फुटेज गई, फिर अभी ये। यार ऐसे क्यों करते हैं जब भगवान, या तो वही वाली चीज़ है कि ज़्यादा ही परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि चीज़ें अभी तक वर्कआउट नहीं हो रही हैं। क्योंकि अभी तक मैं अपना पैसा ही लगा रहा हूँ, मतलब मैं आप कुछ भी अर्न नहीं करता हूँ इस चीज़ से, जो मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। तो बट मेरे को घूमने का है, कोई नहीं, मेरा जो पैसा लगता है मेरे को वर्थ इट लगता है, ठीक है, जैसे भी करके बस मैं घूमने चाहता हूँ एनी हाउ। बस तो इसलिए मैं यूट्यूब भी करता हूँ कि भाई लोगों को अपनी जर्नी दिखाऊँ, डॉक्यूमेंट करूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊँ, और जिससे कि आप लोगों को भी कुछ देखने को मिले। क्योंकि इतना रिमोट और ये सब आप कभी नहीं आ सकते। ये मैं आपको अपने कैमरे के थ्रू ही दिखा सकता हूँ। जो है यहाँ पर लोग मतलब पॉपुलेशन कम ही है, तो ज़्यादा आपको ऐसे चलते फिरते लोग दिखेंगे भी नहीं। काफ़ी देर में गाड़ियाँ आती हैं, प्रॉब्लम वो भी है। और फिर काफ़ी सारी टैक्सी गाड़ियाँ चलती हैं, कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। अभी ये कंट्री हमें 8-10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा में काटने हैं, मतलब 8-10 दिन हम लास्ट सीधे बॉर्डर की तरफ ही जा रहे हैं। तो कम्बोडिया में घुस जाएंगे, उसके बाद कम्बोडिया 10 दिन से ज़्यादा तो मैं नहीं रहने वाला हूँ। उसके बाद वियतनाम में थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। वियतनाम काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि वियतनाम में कोस्टल काफ़ी सारा है, तो मज़ा आएगा। लोकल्स में घुस के आराम से ट्रैवल करेंगे। सुना है मैंने वियतनाम में ईजी रहेगा, यहाँ थोड़ा टफ़ है। लाओस में मुझे पता था टफ़ है, ये सिंपल सी चीज़ है, पहले से ही पता था मुझे। बट क्या करें, अभी तो हमारी मजबूरी है। इसीलिए मैं लॉन्ग प्रांग में इसीलिए बस लेके आया था, बिकॉज मुझे पता था कि यहाँ पर लिफ्ट मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। भाई यार तो अभी कुछ भी नहीं मिला, और अप्रोक्सीमेटली 7 बज गए हैं। अब अगर मैं ज़्यादा लेट तक करूँगा तो खाना पीना भी नहीं मिलेगा। वैसे 8-9 बजे तक करना ही सो रहा था, बट खाना पीना भी नहीं मिलेगा। तो अभी मैं थोड़ा सिटी की तरफ ही बढ़ रहा हूँ, इतना बाहर आया, थोड़ा सा अंदर की तरफ बढ़ रहा हूँ। वहाँ पे कोई टेंपल या फिर पीटी स्टेशन थोड़ा दूर ही है, पीछे ही है। तो सोच रहा हूँ कि पीटी स्टेशन पर जाके मैं पहले खाना वाना खा के, तो पीटी स्टेशन पर जाके अपना टेंट लगा लूँगा। तो प्लीज़ वहाँ पर कोई ना कोई रहेगा ही, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है खैर ऐसा। और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, मतलब ठीक है, कंट्रोलेबल है। जो चादर है और मैं जैकेट वगैरह पहन के लेटूँगा तो काम चल जाएगा। बाकी चलते हैं, लेट्स सी। यार काफ़ी दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रहा मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। 2-3 घंटे खड़ा रहा भाई, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी। अब एंड लास्ट ये है कि अगर कोई वैन वगैरह भी रुकती है, एक बीच में बंदा रुका भी था, बट वो मांग रहा था मेरे से 3-3.5 लाख मांग रहा था मेरे से। भाई मैंने कहा इतने में तो फिर कैब ही जा रही थी भाई, कैब जा रही है 2.5 में। और मेन कैब तो आज हम कैब के लिए पहले गए थे, कैब ही पता करने गए थे, बट कैब अभी थी ही नहीं। अब क्या करें, समझ नहीं आ रहा। अब मेरे को वापस पूरा जाना पड़ेगा। चलो यहाँ से तो मैं कोई लिफ्ट तलाश लूँगा, शायद कोई छोड़ दे मुझे। बाकी अभी जो होगा वो एक और अपडेट दे दूँगा। बाकी व्लॉग ऑलमोस्ट आप ये मान लो कि व्लॉग तो ख़त्म ही है बस। यहाँ पे क्या ही बोलूँ, अभी वैसे ही ऑलरेडी दिमाग ख़राब है। अभी एक दुकान थी, वहाँ पे खड़ा हूँ उसकी उजाले में, और पीछे की स्क्रीन देख के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, इसलिए पीछे मुड़ा ही नहीं रहा हूँ कैमरा। पीछे की स्क्रीन ब्लिंक कर रही है यार। बस भगवान चल जाए यार, वीडियोस बनाता रहे, वीडियोस में कुछ गड़बड़ ना करे।
क्वालिटी वगैरह। कल अब मैं मेमोरी कार्ड निकाल, मतलब अगर मैं पीछे से देख रहा हूँ ना, पीछे से अगर कुछ भी टच कर रहा हूँ तो कुछ भी हो जा रहा है, उसमें वाइड एंगल चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहे हैं, तो मैं पीछे वाली स्क्रीन छेड़ नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट ऊपर से ऑन करता हूँ तो फिर पीछे वाली स्क्रीन लॉक हो जाती है, तो फिर पीछे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वीडियो इसलिए बन पा रही है अभी। अदरवाइज़ अगर मैं ऑन कर रहा हूँ तो ऑन करते ही पूरा अपने इधर उधर भाग रहा है, यानी कि वो स्क्रीन ही गई है, सिंपल सी बात है। बट ठीक है, अब जो भी है क्या करें, मूड ख़राब करके क्या ही होगा, आगे चलते हैं, आगे का देखना है, आगे कैसे करना है हमें। चलो खाते पीते हैं कुछ, गॉड की पूजा करते हैं इस तरीके से। रात में इन लोगों ने लगा रखी है और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऑफ़र कर रखी है, चॉकलेट्स ऑफ़र कर रखी हैं, अगरबत्तियाँ लगा रखी हैं और मोमबत्ती जला रखी है। तो भाई ये हर जगह ही होता है इस तरीके से पूजा पाठ, रात में या दिन में, हर जगह ही होते हैं। यहाँ पर देखो जैसे इंडिया में होता है। वही अभी मैंने यहाँ से वाईफाई लिया था कॉफ़ी शॉप से, कप चाय। तो इस तरीके से आपको शर्माना नहीं है, ये बहुत बड़ा होटल है। यहाँ पे मैं अभी वॉशरूम गया, ठीक है, और अभी मैं यहाँ पे आके इनसे वाईफाई लिया और यहीं पे मैंने बैग छोड़ दिया था। तो शर्माने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है, जहाँ पे हेल्प ले वहाँ पे ले लो। बट लैंग्वेज का बैरियर आता है, इसीलिए मैंने अभी पहले इंटरनेट से, मेरी लैंग्वेज पता नहीं क्यों काम नहीं कर रही थी, मैं डाउनलोड कर रखी थी लाओ, बट काम नहीं कर रही थी, तो मैंने फिर से एक बार डाउनलोड कर लिया, अभी काम करेगी। तो अब मैं किसी से बात कर पाऊँगा, क्योंकि मैं बात ही नहीं कर पा रहा था किसी से, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बता पा रहे थे लोग मुझे। तो लेट्स सी, अब चलते हैं, पीछे की तरफ ही जा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ बीच में कुछ नहीं मिल रहा है रुकने के लिए, घर हैं छोटे छोटे घर हैं, तो कुछ भी रुकने के लिए नहीं दिख रहा है, यहाँ पे टेंपल भी नहीं है आसपास, तो मुझे पूरा वापस जाना पड़ेगा बस स्टॉप। तो बस स्टॉप जाके मैं अभी, वहाँ पे स्पेस काफ़ी सारा था, तो वहाँ पे मैं आराम से रह भी सकता हूँ, और अगर बस वगैरह का हुआ था वो बस भी ट्राई कर लूँगा। लेट्स सी, खाना कुछ खा लेंगे बीच में, देन आगे बढ़ेंगे। अभी बीच में एक भाई मिला था, मैं काफ़ी देर का, तो मुझे ये बिस्किट 2-3 बिस्किट दे के चला गया कि ये लो लो लो, खाओ 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 खाओ। मैंने कहा भाई लाओ दो भाई। मैंने अंकल के साथ अभी लिफ्ट ली, अंकल भाई बंड है, अंकल मेरे को बस स्टॉप से आगे लेके जा रहा है, पता नहीं कहाँ। मैं कह रहा हूँ उतार दे, कह रहा कि नहीं नहीं छोड़ के आऊँगा, आप चलो। मैं कहा चल भाई छोड़ के तो कुछ अंकल को बस स्टॉप पे नहीं बताया भाई अपना, लेकिन छोड़ने जा रहा है वापस भाई। ये देखो, पीने वाले बंदे का भी गलत नहीं कर सकता कोई, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। उसने बोला कि यहाँ से तू कैसे जाएगा, तो भाई पैदल छोड़ के जाऊँ, मैं तेरे को छोड़ के आऊँगा, जा रहा है मेरे को छोड़ के। ओके ओके, कब चले लाए? ये अंकल को पता नहीं कैसे पता लग गया यूट्यूब। नो भाई अंकल को पता नहीं क्या मांग रहे हैं। ओह भाई अंकल नंबर दे रहा है अपना। ओके 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 ओके, कब चले लाए? You drink beer, lots. Bring beer. Oh. You want more? Okay. You have one more. No. You. Okay. Alo. Okay. I'm going. And take. Yes. तो भाई अभी हम खा रहे हैं खाना, और भूख लग रही थी, खाना खा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे यार क्या करना है क्या नहीं करना है। इट्स लाइफ। मेरा मूड इसलिए ख़राब हो गया, वरना मुझे लगता है लिफ्ट मुझे मिल जाती, मैं और एक्साइटेड, मेरा मतलब मैं आधा एक घंटा तो ये मान लो मतलब मूड ही नहीं था यार, कैमरे की वजह से इतना मूड ख़राब हो गया था ना, मैं क्या करूँ यार, एकदम से प्रॉब्लम आती ना इस टाइम पे ही आएंगे यार। ऑलरेडी बजट बहुत कमी है यार, बहुत ज़्यादा कम मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे बताऊँगा आगे। अभी मैं बताना नहीं चाहता क्यों सिंपैथी गेन करना नहीं चाहता मैं उस चीज़ को, बट मैं बहुत कम बजट में ट्रैवल कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कम में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो बट ठीक है,
अभी खाना खा के देखेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि अभी और थोड़ी देर खड़ा हो लूँ रोड पे, देख लेते हैं कुछ मिल जाएगा या कुछ पे करके भी चलेगा तो व्यंग विंग पहुँच जाऊँगा। आज यहाँ पे रुकूँगा, कल फिर पहुँचूँगा, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो अभी खा के, अभी 7:30 बज रहे हैं, अभी 15-20 मिनट में खा के फिर से एक बार रोड पे खड़ा हूँगा। 8, 9, 10 बजे तक मैं ट्राई करूँगा, देखा जाएगा। क्योंकि अभी यार यहाँ पे सारे लोग ही हैं तो यहाँ पे टेंट भी नहीं लगा सकता। बाकी मैं इस साइड, एक साइड दिख रही है उस साइड पे, वहाँ पे भी अंकल लोग वगैरह दारू वारू पी रहे हैं अपनी। तो उसके बाद ही मैं ट्राई करूँगा थोड़ी देर बाद। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना टेंट लगा के सो जाऊँगा, सुबह फिर उठ के देखूँगा बस वगैरह कुछ और। बट मैं अभी कुछ देर और ट्राई करूँगा। तो भाई फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं हॉस्टल में, और कोई रास्ता दिखा नहीं था भाई वहाँ के बाद बाहर रुकने में। वहाँ पे बस स्टॉप पे कुछ भी नहीं था और डॉग्स वगैरह भी थे, और बेसिकली वो अंकल वगैरह जा ही नहीं रहे थे, तो इतना वेट मैंने करना सही नहीं समझा। और वहाँ से हॉस्टल थोड़ी दूर था, तो मैं अभी हॉस्टल में आ गया हूँ। मैंने फिर से वही बेड ले लिया, बट ठीक है ये ज़्यादा महंगा नहीं है, तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, ले लेते हैं। कल सुबह फिर से स्टार्ट करेंगे। बट नाउ आई वाज थिंकिंग कि अभी मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए। कल सुबह गाड़ी लेनी चाहिए कि एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए। तो ये डिसीजन काफ़ी टफ होता है, और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा कच्चा हूँ। मतलब मैं सोचता जाता हूँ, ओवर थिंक करूँ थोड़ा सा, तो कभी कभी सोच मुझे उल्टा ही डाल देती है। बट यहाँ पे यार हिचहाइक बहुत इम्पॉसिबल है। एवरीबडी इज आस्किंग मनी मनी मनी। तो मोस्ट प्रॉब्ली कल मैं यहाँ से जो भी वैन वगैरह होगी वो लेके पहुँचूँगा, और आगे के बाद उसके बाद यहाँ पे पहाड़ी इलाका ख़त्म हो जाएगा, तो हम फिर वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम सीधा कंबोडिया बॉर्डर की तरफ जाने वाले हैं। वहाँ से कंबोडिया बॉर्डर 800 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। तो नेक्स्ट 2-3-4 डेज़ में हम कंबोडिया बॉर्डर पहुँच जाएंगे, और हम नई कंट्री में एंटर करने वाले हैं। बिकॉज़ हो गया लाओस, इट्स इनफ फॉर मी। क्या करें भाई, नहीं हो पा रहा। यहाँ पे टफ है काफ़ी सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बीच में अगर अटके हो तो बीच में कुछ मिलता नहीं है, तो काफ़ी सारी दिक्कत है। उधर वाला एरिया थोड़ा प्लेन है तो वहाँ इतनी दिक्कत नहीं आएगी, बट इधर वाले एरिया में तो है। मेरा लुआंगप्रांग आने का पहले प्लान नहीं था, मैं वानवियांग तक ही आने वाला था। बट फिर मेरे साथ आदित्य था, उसका मन था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमने काफ़ी ज़्यादा बजट से ज़्यादा स्पेंड कर दिया है, बट कोई नहीं, ठीक है जो है वो है। बट अब आगे चलते हैं, आगे मिलेंगे आपको कल रोड पे। थैंक यू सो मच, यहाँ तक अगर आए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।